नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। खास मुलाकात और चर्चा के दौरान इस समय हम एलएनबी टीवी के माध्यम से मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर MS हुसैन। डायरेक्टर हैं जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद के, विद्वान वक्ता हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में खासी समझ रखते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, सवाल होंगे हमारे और जवाब होंगे डॉक्टर MS हुसैन के। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर MS हुसैन से और करते हैं चर्चा। वर्तमान में जो एक पैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं। लोग चर्चाओं के विषय में यह कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आखिर है क्या। वास्तव में यह पैथी एक पैथी है जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत पर है और नेचुरोपैथी है, पूर्णतः वनस्पति विज्ञान पर आधारित है। इस समय लोगों में जो भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर MS जौहर मेडिकल कॉलेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद के आप डायरेक्टर हैं, विद्वान वक्ता हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है उसके बीच में कुछ भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी है या इलेक्ट्रो होम्योपैथी है या दोनों का सम्मिश्रण है। आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंट ये है कि डॉक्टर काउंट सीजरमेटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो रिसर्च किया है वो बीमार बॉडी पे रिसर्च किया है, जबकि डॉक्टर हानीमन ने होम्योपैथी को जो रिसर्च किया है वो हेल्दी बॉडी के ऊपर रिसर्च किया है। ये डिफरेंट है और दोनों का ताल्लुक नेचर से है। होम्योपैथी में और होम्योपैथी में डिफरेंट है। ये बीमार बॉडी पे रिसर्च हुई है और होम्योपैथी हेल्दी बॉडी पे रिसर्च हुई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर नेचुरल में पैथी है जो स्पाइजरिक के ज़रिया आवाम के हेल्थ के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पैथी के रूप में भारत सरकार ने उसको अपनी ही पैथी में प्रैक्टिस करने की मान्यता दे रखी है कि आप अपनी प्रैक्टिस उसी में कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अभी संघर्ष आपका जारी है, संघर्ष कहाँ तक पहुँच चुका है और इसका जो हमें मंजिल है वो कितनी दूर रह गई और मंजिल अगर की दूरी में व्यवधान कहाँ है? देखिए, ये सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नहीं है। ड्रग एक्ट का एक कानून ये है कि जो पैथी का डॉक्टर है उसी पैथी पे प्रैक्टिस करे, चाहे वो MBBS हो, चाहे BUMS हो, BHMS हो या BUMS हो। जो जिस पैथी का डॉक्टर है उस पैथी पर प्रैक्टिस करे। लिहाजा इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी को चाहिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अपनी पैथी पर प्रैक्टिस करे। यानी इसका मतलब यह है कि क्रॉस पैथी अन्य लोग भी कर रहे हैं और अगर कहीं कोई बात आती है तो वो सभी लोग उस पर जवाबदार हैं। मैं गैर कानूनी बातों को उदाहरण नहीं बना सकता। अच्छा, जैसे कि आपने अभी अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि चिकित्सक और अरबी शब्द में एक आपने सभी बदला है और अंग्रेजी में उसको डॉक्टर बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें एक सी हैं। डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश है कि जो कि 24/10/2018 को प्रमुख सचिव हैं जो गौरी सिंह ने इसको निकाला है। उनने जो पैरा है आदेश क्रमांक के जो है उसका जो पृष्ठ क्रमांक 3 के पैरा क्रमांक 2 में यह लिखा गया है कि चिकित्सक शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह का किसी मिनिस्टर या किसी अधिकारी की तरफ से अगर बयान आता है तो उसको एक्ट नहीं कहा जाएगा, वरना अनुप्रिया ने पार्लियामेंट में कहा था कि इस पर प्रैक्टिस ही नहीं की जा सकती। तो क्या सब पूरे भारत ने मान लिया? ये एक बयान है। एक्ट कहते हैं सिस्टम बनाने को, और सिस्टम अभी पूरे भारत में बना नहीं है। यानी नियम और अधिनियम, यहाँ जो बात आती है वो नियम और अधिनियम की आती है। यहाँ जो सर का कहना है वह नियम है और अधिनियम होता है कानून।
और कानून के तहत डॉक्टर का शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बाज़ लीडरों का ये बयान आ जाता है कि हिंदू भाइयों को कब्रिस्तान में दफनाया जाए और मुसलमानों को शमशान में जलाया जाए, तो क्या उनके बयान को एक्ट मानते हैं आप? एक्ट अलग चीज़ है, रिकॉग्नाइज अलग चीज़ है, सिस्टम बनाना अलग चीज़ है, बयान करना अलग चीज़ है। यानी इसका बिल्कुल सीधा सीधा सर ने जो जवाब दिया वह यही है कि नियम और अधिनियम दोनों में अंतर है, और बयान जो दिया जाता है उसको नियम और अधिनियम से नहीं जोड़ा जा सकता, और नियम से यानी अधिनियम से, कानून से ही भारत सरकार और भारत चल रहा है संविधान के हिसाब से, यही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो संघर्ष है वह अभी भी चल रहा है। कितना कदम हम दूर पहुँच रह गए हैं मंजिल से, और आखिर कमी क्या है? क्योंकि हम संख्या में बहुतायत हैं, प्रमाणिक हमारे पास तो औषधियाँ हैं और सब कुछ है। कमी कुछ भी नहीं रह गई है। इसके पहले यूनानी के लिए भी काफ़ी संघर्ष हुआ था, लाठी चार्ज हुई थी, गोलियां तक चली थी, आंसू गैस छोड़े गए थे। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि सीधे सीधे गवर्नमेंट और भारत सरकार ने उसको मान लिया है कि प्रपोजल दो, आईडीसी और आईसीएमआर हम बैठाते हैं। इस तरह से होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज होने में भी 150 साल लग गया था, इसलिए इतनी देरी तो अभी हमारे यहाँ नहीं हुई है। मगर इसको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, सबने मान लिया है। प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है कि हम आयुष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमको अलग से काउंसिल चाहिए, अलग से सरकार काउंसिल बनाए और हमारे लोग काउंसिल में रहें। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा फर्म है, हमारा मेथड है, हमारा फादर है, हमारा फाउंडर है, हमारा प्लांट है, हमको अलग काउंसिल चाहिए। इसमें देरी हो रही है, वरना आयुष में शामिल हो गए होते तो ये सन 1983 में ही रिकॉग्नाइज हो गया होता। देखिए सर, एक प्रश्न और उपज रहा है कि जब तक इस पैथी की मान्यता नहीं आ जाती है तो क्या प्रैक्टिस जारी रखी जाए अथवा ना रखी जाए, क्योंकि इससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। तो क्या किया जाए, ऐसा जो प्रश्न आ रहा है लोगों के मन में, और मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते आपसे ये प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूँ। कोई भी पैथी रिकॉग्नाइज होने के पहले उसके प्रैक्टिशनर होते हैं और उनकी प्रैक्टिस वैलिड होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना रोक दें तो सिस्टम ही रुक जाएगा, और जब सिस्टम ही रुक जाएगा तो रिकॉग्नाइज कौन कराएगा? इसलिए हर पैथी में प्रैक्टिस करने, रिकॉग्नाइज होने के पहले प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस वैलिड थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। धन्यवाद। यानी सर का जो कहना है कि हम अलग काउंसिल चाहते हैं, अलग जब हमारी पैथी है तो हमको अलग काउंसिल चाहिए, और यही वक्त थोड़ी सी देरी है। भारत सरकार लगभग कुछ ही कदम दूरी पर है हम, और न्यायालय ने तो मान्यता दे दी। 99% अरे हम 99% हम आगे बढ़ चुके हैं, 1% की कमी है, और शीघ्र ही ऐसा वो समय आएगा जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का परचम पूरे देश में लहराएगा। ऐसा मानना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, पदाधिकारी हैं, और उनका नेतृत्व करने वाले हमारे बीच में जो नेतृत्व है, उन सब का मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शीघ्र ही पूरे देश में अपना परचम को लहराएगी। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।